उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, कासगंज, अंबेडकर नगर में बाढ़ से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके डूब गए हैं। दूसरी ओर पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में धंस गई। महाराष्ट्र में बुलढाणा में मूसलाधार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई गांव के गांव पानी में समा गए हैं, जिसके चलते जो जहां था वो वहीं फंसा रह गया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे हैं। कोलरी गांव में बाढ़ में फंसे 6 लोगों ने जब बचाव की गुहार लगाई तो सरकारी मदद न पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ही राहत और बचाव कार्य चलाया और रस्सी की मदद से सभी को सही सलामत पानी से बाहर निकाला गया। उधर बहराइच में सरयू नदी में पानी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन जलस्तर कम होने के बाद कटान की शुरुआत हो गई है। ग्रामीण नदी के किनारे बने अपने मकानों को खुद ही तोड़ने को मजबूर हैं। मामला नपारा तहसील के पसियनपुरवा का है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा के जलस्तर के खतरे के निशान से ऊपर है और कई नदियां साथ ही नाले चेतावनी स्तर को पार कर चुके हैं। नदियों के किनारे के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने घरों का सामान लेकर पलायन कर रहे हैं। पानी से घिरे इलाकों में लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी के साथ फ्लड स्क्वाड टीम को तैनात किया है। देखिए, प्रशासन का पूरी तैयारी है। हमारा जनपद सिद्धार्थनगर में 5 तहसील है। 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित है। इसके लिए जो सिंचाई विभाग के माध्यम से 39 तटबंध बनाया गया पहले से, उसका कुल लंबाई 454 किलोमीटर था। तो उसमें आज हम लोग ने निरीक्षण करने के लिए आए। शीतल प्रसाद जो गांव पंचायत है उसमें एक टोला है। उस टोला में जो मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ, वो निरीक्षण के दौरान ये पता चल गया। तो फिर 70-80 घर लगभग वो पूरा पानी से घेर लिया। वो प्रधान जी से मैंने सूचना और जानकारी भी मैंने प्राप्त कर लिया और पूरा व्यवस्थित है और नाव लगी हुई है इधर। और अंदर मैंने पता किया, मतलब कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से आच्छादित व्यक्ति या गर्भवती महिला, उनके संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त किया। ऐसे सूचना मिला नहीं। फिलहाल नाव के माध्यम से जो भी इनका बहुत आवश्यक व्यवस्था है, सब कुछ ग्राम पंचायत का स्तर से मतलब कराया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में अभी कुछ दिनों पहले तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस था और लगभग यह तापमान 1 महीने तक चलता रहा। जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, सिद्धार्थनगर जिले में लगातार जो 3-4 दिनों की बारिश हुई, उसमें जल स्तर सभी नदियों में लगभग बढ़ गया। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 8 नदियां और नाले, जिसमें से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, घोघी नदी और तेलार नाला इसमें से प्रमुख है, जो सिद्धार्थनगर की लगभग सभी ज्यादातर आबादियों को प्रभावित करती हैं। इसमें से जो बूढ़ी राप्ती और जो राप्ती नदी है, यह अपने खतरे के निशान से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। और सिद्धार्थनगर की जो भी मुख्य नदियां हैं, चाहे वो राप्ती हो, बूढ़ी राप्ती हो, बाणगंगा हो, तेलार हो, घोघी हो, कूड़ा नदी हो, ये सभी अपने चेतावनी स्तर को पार कर चुकी हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की जो जगह है, यह मुख्यालय से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और सभी तरफ जलमग्न है, जो मात्र 3 दिन की बारिश हुई है। अभी उधर लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ के चलते मैलानी से नानपारा रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन पानी में बह गई है। रेल ट्रैक के नीचे से 50 फीट की जमीन को नदी ने काट दिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घाघरा और शारदा नदी दोनों उफान पर हैं। बाढ़ की चपेट में जिले के कुल 146 गांव इस वक्त हैं। रेलवे लाइन पटरी के नीचे आप देखिए, जो मिट्टी और नींव होती है उसको काट करके पानी बहा कर ले गया है। पलिया कस्बे में नाव चलाई जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये 2 तस्वीरें रेलवे ट्रैक का क्या हाल हुआ है। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, 2 जगह पर बहाव का तेज पानी ट्रैक के नीचे का पूरा बेसमेंट जो मिट्टी का बना होता है उसको अपने साथ बहा कर ले गया। और बाढ़ के पानी से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने का लखीमपुर खीरी जैसी तस्वीरें पीलीभीत से भी सामने आई हैं। पीलीभीत में भी रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है।
उधर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव भी हुआ, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोएडा में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। दो तस्वीरें। बारिश की ठंडी फुहार ने मौसम सुहावना जरूर किया, लेकिन कुछ जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को असुविधा हुई। उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर जब लोग निकले और जहां जहां पानी भरा था वहां लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। रिमझिम बारिश हो रही है और उमस भरी गर्मी से आम लोगों को राहत मिलेगी। आपको तस्वीरें सीधे नोएडा से दिखाएंगे। आप देखिए, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पे उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 के आसपास दर्ज किया गया है। आपको बता दें, इस समय हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कई दिनों से मौसम बदला हुआ था, उमस थी लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे में ये बारिश राहत देने का काम करेगी। साथ ही आपको बता दें, सबसे बड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार रहता था, लेकिन आज बारिश होने के बाद नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 60 के आसपास दर्ज किया है। और आप देखेंगे कितना साफ मौसम है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। साथ ही हल्की फुल्की जो बारिश हुई है, रिमझिम बारिश हो रही है, इससे आम आदमी को राहत मिलने वाली है। तो जाहिर तौर पे जहां कई अन्य राज्यों में बारिश लगातार हो रही है, भीषण बारिश हो रही है, वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। रिमझिम बारिश हो रही है, आम आदमी को राहत जरूर मिली। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। गोरखपुर में राप्ती नदी को छोड़कर सभी नदियां अब उतार की ओर हैं। हालांकि राप्ती नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के करीब है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। होकर बहने वाली सभी नदियां कल तक जितनी तेजी से बढ़ रही थी, अब वो चढ़ाव थोड़ा कम हुआ है। हालांकि राप्ती नदी, जिसके किनारे इस वक्त मैं खड़ा हूं, वो तेजी से अभी भी बढ़ रही है और वो खतरे के निशान से सिर्फ 35 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। यानी कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये खतरे के निशान को पार कर जाएगी। लेकिन ज़िले की जो अन्य नदियां हैं, वो सभी नदियां अब उतार की तरफ हैं। इससे अब बाढ़ आने की जो संभावना है वो बेहद कम हो गई है और इसीलिए ज़िले में जो 150 गांव सेंसिटिव हैं, अभी किसी भी गांव में पानी चौतरफा नहीं पहुंचा है। इतना ही पानी पहुंचा है कि जिससे लोग आसानी से आ जा सके। वहीं जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं। जो पीएससी की बटालियन है वो नदियों के किनारे तैनात कर दी गई है। साथ ही बोट जगह जगह लगा दिए गए हैं। जहां पे भी संभावित बाढ़ की इस तरीके की स्थिति है, वहां पीएससी के जवान बोट के साथ मौजूद हैं। इसी तरीके से आज दो घटनाएं होती हैं। एक पिपराइच थाना क्षेत्र में एक युवक बाढ़ के पानी में डूबता है, पीएससी जाती है और उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। दूसरी बॉडी गीडा थाना क्षेत्र में पीएससी के जवान जो फ्लड के लिए तैनात हैं एनडीआरएफ के साथ, वो जाके वहाँ पे रिकवर कर लेते हैं।